आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हम हर सुबह जानकारी देते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, आपके जन्मदिन को लेकर कोई विशेष तिथि पर पड़ रहा हो, जैसे कि कल आ रहा है सूर्य ग्रहण, उसके बारे में जानकारी। और हम बताते हैं हर सुबह आपको आपका दिशाशूल, आपको किस ओर यात्रा करनी चाहिए जब किस ओर नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 20 जून शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:28 पर, शाम को अस्त होंगे 7:30 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक चल रहा है। कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र रोहिणी, योगशूल, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में। राहु काल का समय 8:58 से 10:43 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:57 तक रहेगा। तो आज का दिशाशूल, आज आपको उत्तर व पूर्व की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए और बाई चांस जरूरी हो यात्रा करनी पड़ जाए तो घर से चलते हुए अदरक जहाँ उड़द खाकर घर से निकले, आपका कल्याण होगा। तो आज सबसे पहले जानकारी उन जातकों के लिए जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपका जन्मदिन आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आपकी आयु को बढ़ाने वाला हो, आपकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए तो कल रविवार का दिन है। कल किसी गौशाला में अपने वजन के बराबर कनक और उसका 10वां हिस्सा गुड़ का दान करना चाहिए। बाई चांस आप नहीं कर सकते तो आप अपने वजन के बराबर हरा चारा गौशाला में दान कर सकते हैं, जतूड़ी का दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने जन्मदिन को लेकर और विशेष क्या करना चाहिए। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। मेन बाजार हदियाबाद, नज़दीक बाबापुरी शादी बोर्ड। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। YouTube के ऊपर हमारा चैनल संदीप भारद्वाज एस्ट्रो लिखकर उसे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमारे पेज को एस्ट्रो संदीप भारद्वाज उसे लाइक करना ना भूलें। तो ये थी जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि कल पड़ रहा है सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण में भूलकर भी कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए और ये कहाँ और कैसे दिखेगा, इसके बारे में जानकारी। 21 तारीख यानी कि कल को सूर्य ग्रहण लग रहा है। 3 घंटे 25 मिनट तक का ये पूर्ण ग्रहण होगा। 21 जून रविवार को सुबह 10:17 पर ग्रहण शुरू होगा, जबकि दोपहर 12:10 तक सूर्य ग्रहण का मध्यकाल होगा। दोपहर के बाद 2:02 तक ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद साल 2020 के अंत में एक और सूर्य ग्रहण लगेगा। इस बार सूर्य ग्रहण अपने देश भारत में भी देखा जा सकेगा, लेकिन इसे नंगी आंखों से देखने का प्रयास कतई ना करें। इस दौरान चंद्रमा कुछ देर के लिए सूर्य को ढक लेगा और चंद्र ग्रहण के बाद अब महीने में सूर्य ग्रहण की बारी है। इस बार 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण भारत, मध्य अफ्रीकी गणराज्य कांगो, इथियोपिया, पाकिस्तान और चीन सहित अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण का समय सुबह 10:31 से शुरू होगा, दोपहर 2:04 तक रहेगा। हालांकि इस बार सूर्य ग्रहण रविवार को लग रहा है। ऐसे में शनिवार 20 जून को ही रात 10:20 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त एहतियात बरतनी चाहिए। बालक, बुजुर्ग और मरीजों को छोड़कर दूसरे लोगों को भोजन का त्याग करना चाहिए। 2 चंद्र ग्रहण के बाद जब पूर्ण ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को कुछ देर के लिए पूरी तरह ढक लेता है। हालांकि आंशिक और कुंडलाकार ग्रहण में सूर्य का केवल कुछ हिस्सा ही ढकता है। 21 जून को पड़ने जा रहा सूर्य ग्रहण कुंडलाकार है। कुंडलाकार ग्रहण रिंग ऑफ द फायर बनाता है, लेकिन ये पूर्ण ग्रहण से अलग होता है। कब देखा जा सकता है सूर्य ग्रहण? पूर्ण ग्रहण शुरू होगा सुबह 10:17 पर
ग्रहण का मध्य दोपहर 12:10 पर होगा। पूर्ण ग्रहण की समाप्ति 2:02 पर होगी। आंशिक ग्रहण की समाप्ति दोपहर 3:04 पर होगी। इस ग्रहण की अवधि 3 घंटे 25 मिनट की होगी। इसके बाद साल के अंत में एक और सूर्य ग्रहण होगा। अलग अलग मान्यताएं होती हैं इसकी। ग्रहण को लेकर अलग अलग मान्यताएं, जैसे आमतौर पर लोग पर घर पर रहना पसंद करते हैं। ग्रहण के समय कुछ भी खाने से बचते हैं। इसके अलावा दुर्वा, घास या तुलसी के पत्तों को खाने और पानी में डाल दिया जाता है ताकि ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। कुछ लोग कुशा डालते हैं। कई लोग ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करने में विश्वास करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। इसी तरह सूर्य देव की उपासना वाले मंत्रों का उच्चारण भी ग्रहण के दौरान किया जाता है। गर्भवती महिलाएं कुछ मंत्रों का जप करें। खासकर गर्भवती महिलाओं को घर में रहने और संतान गोपाल मंत्र का जप करने के लिए कहा जाता है। ग्रहण के दौरान कई लोग पानी पीने से बचते हैं। ग्रहण खत्म होने तक भोजन नहीं पकाया जाता। अधिकांश लोग इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करते क्योंकि ग्रहण को अशुभ माना जाता है। और कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। यदि आप सूर्य ग्रहण का गवाह बनना चाहते हैं तो इसे नग्न आंखों से देखने का प्रयास ना करें। कई बार लोग इस सलाह को मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन ये आपकी आंखों के लिए बेहद जरूरी है। नग्न आंखों से ग्रहण देखने पर आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। दूरबीन, टेलीस्कोप या ऑप्टिकल कैमरा या व्यू फाइंडर से सूर्य ग्रहण को देखना सुरक्षित है। और ये थी जानकारी सूर्य ग्रहण को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन कार्य सिद्धि वाला। समय का लाभ उठाएं। अधिकारी वर्ग आज आपकी हर संभव सहायता करेंगे। सरकारी अथवा ना कागजी कार्य करने में देरी ना करें, अन्यथा लंबित रह सकते हैं। आर्थिक मामले देखभाल कर ही करें। धन की आमद देखकर जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भविष्य में आपको कष्ट देगा। वहीं पारिवारिक सदस्य अथवा मित्र, रिश्तेदारों को आर्थिक मदद ना चाहकर भी करनी पड़ेगी। इससे घर का बजट प्रभावित हो सकता है। महिलाएं घर के कार्यों से उबन अनुभव करेंगी। धीमी गति पर कार्य करने पर अव्यवस्था फैलेगी। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस। आज का दिन शुभ कर्मों में व्यतीत होगा। दिन के पूर्वार्ध में घर में धार्मिक कृत्यों का आयोजन होगा। धार्मिक क्षेत्रों की यात्रा के प्रसंग भी उपस्थित होंगे। धन पुण्य पर खर्च करें। कार्य व्यवसाय में दोपहर तक का समय अनदेखा करना जो आपको महंगा पड़ सकता है। इसके बाद रात्रि तक कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ होगा। स्वभाव में आज थोड़ी कृपणता भी रहने से परिजनों के मन में आज गुस्सा आ सकता है। नौकरी वाले लोग कार्यों को जल्दबाजी में करेंगे, जिससे थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है। संध्या बाद का समय दिन की अपेक्षा राहत वाला। थकान रहने पर भी मनोरंजन के अवसर नहीं चुकेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी। आज प्रातः काल से ही आपकी सेहत में नरमी आने लगेगी, फिर भी लापरवाही करेंगे जिससे तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। कार्य व्यवसाय में आज आशा के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे। भागदौड़ अधिक करनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से दिन उलझनों वाला रहेगा। किसी को उधार दिया धन समय से ना मिलने पर असुविधा होगी। बहस भी हो सकती है। नौकरी करने वालों को जबरदस्ती दौड़ धूप करनी पड़ेगी और परिवार का वातावरण भी रोगग्रस्त रहेगा। स्त्री वर्ग की सेहत खराब रहने से कामकाज अस्त व्यस्त रहेंगे। भाई बंधु स्वार्थ साधने के लिए व्यवहार करेंगे। धैर्य से दिन व्यतीत करें। कर्क यानी कि कैंसर। आज का दिन सफलतादायक रहेगा, फिर भी स्वभाव में गंभीरता लाना जरूरी, अन्यथा लोग आपकी बातों को हल्के में लेंगे। कार्य व्यवसाय में पुरानी योजनाएं आज फलीभूत होकर धन लाभ के साथ साथ समाज के वर्चस्व को बढ़ाएंगी। वहीं सामाजिक क्षेत्र पर आज आपकी छवि प्रतिष्ठित जैसे बनेगी। व्यवसायियों की आर्थिक विषयों को लेकर कहासुनी हो सकती है। विवेकी व्यवहार रखें, अन्यथा दुविधा में पड़ सकते हैं। नौकरी पेशाओं के लिए दिन ज़्यादा शुभ रहेगा। काम की अपेक्षा सम्मान अधिक मिलेगा। संध्या के बाद का समय आनंद मनोरंजन में बिताना पसंद करेंगे। परिजनों से स्नेह स्वार्थ पूर्ति तक सीमित रहेगा और सेहत में आज सुधार अनुभव करेंगे। सिंह यानी कि लियो। आज का दिन आपको अवश्य ही कुछ न कुछ यादगार पल देगा। व्यवसायियों को व्यापार से धन की आमद रुक रुक कर होती रहेगी।
लेकिन आर्थिक मामलों में आज किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना करें, अन्यथा संबंध खराब होने से भविष्य में कठिनाई आ सकती है। आज आपकी सोची सभी योजनाएं पूर्ण होने में संदेह रहेगा, लेकिन जितने कार्य पूर्ण होंगे उनसे संतोषजनक लाभ अर्जित कर लेंगे। अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता दें। आज जैसी सुविधा कल नहीं मिलेगी। आज आप परिजन एवं मित्रों रिश्तेदारों की भावनाओं को समझेंगे, फिर भी किसी कार्य अथवा इच्छा पूर्ति में विलंब होने पर नाराजगी देखने को मिलेगी। कन्या यानी कि virgo, आज आप पूर्व में की गई गलतियों से सीख लेंगे। भविष्य में दोबारा ना हो इसका विचार भी करेंगे, परंतु फिर भी कोई प्रसंग अचानक बनने से फिर वही गलती दोहराएंगे। लेकिन आज परिश्रम और मीठे व्यवहार के बल पर इस पर पर्दा भी डाल देंगे। कार्य व्यवसाय से मेहनत के बाद मन इच्छित सफलता नहीं मिलने का खेद रहेगा, लेकिन आज निराश ना हो। संध्या के बाद से स्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी। शुभ समाचार मिलने से उत्साह बढ़ेगा। आर्थिक अथवा अन्य पारिवारिक मामलों को लेकर घर में खींचतान होगी। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें। स्वास्थ्य कुछ समय के लिए खराब हो सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले संदेश, लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुल रहा है। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली, अपना टेबा या कोई मुहूर्त या शादी विवाह को लेकर बातचीत करना चाहते हो, कोई ज्योतिषीय सलाह आपको चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस में कभी भी विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। और जब भी आएँ एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगा कर आएँ। हमारा एड्रेस मेन बाज़ार हदियाबाद, नज़दीक बाबा पूरी शादी बोर्ड, हदियाबाद। तो जब भी कभी आना हो तो फ़ोन कॉल अवश्य करें। और अगर आप दूर हैं, हमें मिलना भी चाहते हैं, तो आप फ़ोन के ऊपर अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। उसके लिए आप पेटीएम या फ़ोन पे के ऊपर या गूगल पे के ऊपर आप हमें मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमसे मिलने का समय ले सकते हैं। और पेटीएम पर हमारा जो चार्ज है वो 500 है। अगर आप ऑफिस में अगर टेबल दिखाते हैं तो ओनली आप 100 रुपये में हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो याद रखें, हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक और वीरवार का अवकाश रहता है। धन्यवाद। आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव वाला होगा। दिन के आरंभ से ही आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो जाएंगे। घर में किसी बात को लेकर कहासुनी होगी। इसका प्रभाव दिन भर मस्तिष्क पर रहेगा। संध्या के बाद फिर दोबारा गड़े मुर्दे उखाड़ने पर झगड़ा हो सकता है। कार्य व्यवसाय में आशाजनक लाभ तो होगा, लेकिन मन को शांति नहीं दे सकेगा। प्रतिस्पर्धा होने के कारण कुछ समय के लिए परेशानी होगी। धन को लेकर किसी से बहस ना करें। मानसिक शांति के लिए अध्यात्म का सहारा लेना उचित। सेहत मानसिक तनाव को छोड़ ठीक रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आपके लिए आज का दिन धन लाभ वाला होगा। आज दिन के स्टार्टिंग में आप जो भी योजना बनाएंगे उसे दोपहर तक आप पूर्ण कर लेंगे, लेकिन आज धन संबंधित लाभ पाने के लिए
किसी की सहायता की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए स्वभाव में नरमी रखें। दोपहर के बाद व्यावसायिक यात्रा अथवा पर्यटन की योजनाएं बनेंगी, लेकिन आज व्यस्तता अधिक रहने पर संभव नहीं हो पाएगा। पारिवारिक जीवन आनंद में रहेगा। परिजन आवश्यक सामग्री की सारणी बनाकर कुछ समय के लिए दुविधा में डालेंगे। घर में अथवा कार्यक्षेत्र पर धन को लेकर किसी से विवाद हो सकता है। सेहत आपकी उत्तम रहेगी। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आपके स्वभाव में आलस और लापरवाही दोनों रहने के कारण आसपास के लोगों को असुविधा होगी। आपके मुंह पर लोग स्वार्थवश मीठा व्यवहार करेंगे, लेकिन पीछे से जो गलती आपने नहीं की उसका भी दोष आप पर लगाएंगे। फिर भी आप इन सब से बेपरवाह होकर अपने में मस्त रहेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर मानसिक चिंता रहेगी, परंतु साधनों की कमी के चलते मन मारकर रहना पड़ेगा। नौकरी वाले जातक अधिकारियों के कोप का भाजन बन सकते हैं। महिलाएं बड़बोलेपन के कारण स्वयं की कला को निमंत्रण देगी। सिर दर्द को छोड़ सामान्य रहेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज का दिन आपको पिछले कुछ दिनों से चल रही मानसिक दुविधाओं में राहत प्रदान करेगा। कार्य व्यवसाय से दिन के आरंभ में तसल्ली देने वाले समाचार मिलेंगे। फिर भी आर्थिक निवेश करने से पहले सोच विचार कर काम करें। धन फंसने की संभावना। सहकर्मियों की मनमाना व्यवहार कुछ समय के लिए असहज करेगा। मामूली झड़प भी हो सकती है। धन लाभ संध्या के आसपास अचानक होने से खर्च निकाल लेगा। परिवार का वातावरण भी आज अन्य दिनों की तुलना में शांत रहेगा। किसी के ऊपर भार डालने का प्रयास ना करें, अशांति फैल सकती है। सेहत नरम रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज की परिस्थितियां हानिकारक बन रही हैं। घर एवं बाहर विवेक से काम लें, अन्यथा जहां से लाभ की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां से अकस्मात निराश होना पड़ेगा। आज आप जल्दी से परिश्रम करने के लिए तत्पर नहीं होंगे। इसके विपरीत मौज शौक के लिए हर समय तैयार मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी आपकी अनदेखी से बिगड़ सकते हैं। अपने हित के लिए अन्य को परेशान ना करें, अन्यथा अकेले रह जाएंगे। धन लाभ संध्या के समय जरूरत से कम होगा। परिवार की महिलाएं अथवा बुजुर्गों से अनजाने में हानि हो सकती है। क्रोध ना करें। परिजन अथवा स्वयं के स्वास्थ्य में गिरावट अनुभव होगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों वाला रहेगा। आज आप दिन का अधिकांश समय केवल सोचने में व्यर्थ करेंगे। महत्वपूर्ण कार्य भी असमंजस के कारण अधूरे रह सकते हैं। कार्य व्यवसाय में दोपहर तक उदासी रहेगी। उसके बाद संध्या तक बिक्री बढ़ने से काम चलाऊ आय हो जाएगी। लेकिन आज घरेलू और अन्य व्यावसायिक खर्चे भी अधिक रहने से धन संचय नहीं कर पाएंगे। परिवार के सदस्य अपनी बात मनवाने के लिए अनुचित जिद करेंगे, जिससे पूर्ण न होने पर घर का वातावरण कुछ समय के लिए खराब होगा। बुजुर्ग वर्ग किसी बात को लेकर असंतोष जताएंगे। आरोग्य बना रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।